वोटर जो भी हमारे चैनल में पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आती हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना, आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो चलिए हमने प्रेडिक्शन करने वाले आज हम इलेक्शन 2024। ठीक है ना, तो जो हमारा 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है उस पर हमारी क्या कैलकुलेशन आने वाली है इलेक्शन, ठीक है, 2024। तो मैं तो वैसे पहले ही बता चुका हूँ कैसा होने वाला है। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इस बार गवर्नमेंट किसकी बनने वाली है और कितनी सीटें आ सकती हैं, वो वीडियो भी मैंने बनाई, वो भी आप जरूर देखना। ठीक है, वो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा और उस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, क्योंकि वो जब मैंने बताया था ना तब कोई ऐसा डिसाइड नहीं था कि इतनी डिस्कशन बीजेपी या एनडीए करने वाला है। ठीक है, उसको मैं पहले बता चुका था, अब वही चीज़ आई है। दूसरा मैंने प्रेडिक्शन किया था कि जो हमारी भविष्यवाणी है केजरीवाल वर्सेस, वो भी मैंने आप देख सकते हैं। जो मैंने स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन की प्रेडिक्शन की थी कि इस बार राजस्थान में बीजेपी जीतेगी लेकिन वसुंधरा मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, वो भी क्या था। मध्य प्रदेश में बोला बीजेपी जीतेगी, अच्छी खासी सीटों से जीतेगी। ठीक है, बट मामा के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस थोड़े कम दिख रहे थे, कुछ खलबल्ली दिख रही थी, वो मैंने आपको वहां पे बताया था। तो अभी मैं इसी इलेक्शन 2024 जो मैं भविष्यवाणी में पहले कर चुका हूँ, बट वो जब मैंने की थी तब बीजेपी ने कोई डिक्लेयर नहीं किया था हमको 400 सीटें चाहिए और बीजेपी 370 और एनडीए 400। ठीक है, जबकि ये भविष्यवाणी ये बीजेपी के डिक्लेयर होने से पहले आपको चैनल पे दे चुका, आप जाके जरूर देखिएगा। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या सच में बीजेपी और एनडीए 400 पार कर पाएगा, कहाँ कुछ गड़बड़ है। क्योंकि उस टाइम मैंने जो प्रेडिक्शन की थी उस समय कोई इलेक्शन की डेट नहीं थी, कोई बीजेपी ने कुछ डिक्लेयर नहीं किया था। ठीक है ना, तो अभी बीजेपी ने भी डिक्लेयर कर दिया है, इलेक्शन की डेट भी आ चुकी है और रिजल्ट की डेट भी आ चुकी है। उसके बेस पे मैंने वापस दोबारा गणना की है। ठीक है, काफ़ी टाइम लगा है मुझे इस वीडियो बनाने में, काफ़ी मैं वो देखा हूँ। ठीक है, और कुंडली प्रेडिक्शन क्या, देखो एक चीज़ आपको बताता हूँ, भारत में इलेक्शन लोकसभा की जितनी सीटें उनकी हर एक की कैंडिडेट की कुंडली मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि इतनी सारी सीट और इतने सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं। मोस्टली मैं क्या करता हूँ कि जो पॉपुलर कैंडिडेट है और दूसरे जो पॉपुलर लीडर, क्योंकि मेन लीडर वही है, उसको जीतना है, अगर वो जीतेगा तो ही आगे जाएगा। और पार्टी, ठीक है, पार्टी का प्रेसिडेंट और पार्टी का कौन प्राइम मिनिस्टर का लीडर जो करने वाला है उसका। ठीक है, ये 4-5 कॉम्बिनेशन बना के मैं जो कुंडली देखा हूँ और उसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो को एंड तक जरूर देखने का, कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग यहाँ पे सुनाई देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बीजेपी इस बार आप याद रखिएगा, साउथ के अंदर मैं आपको साउथ के अंदर, ठीक है ना, सीटें आने वाली है बराबर, ये याद रखिएगा। साउथ के अंदर बीजेपी इस बार बाजी मारेगी 101%। यहाँ पे बीजेपी इस बार साउथ के अंदर, अगर मैं केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये अपना तेलंगाना, ये स्टेट काउंट करके अगर मैं स्टेट काउंट कर रहा था, मैं निकाल रहा था, देखो मैं आपको थोड़ा सा ब्राइटली इसमें और डिस्क्राइब कर देता हूँ, बता देता हूँ। केरला में बीजेपी को कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, केरला में बीजेपी को 2 सीट कंफर्म आएगी इस बार। ठीक है ना, 2 सीट मैं देख रहा हूँ केरला के अंदर। तमिलनाडु के अंदर मुझे जो सीट दिखाई दे रही है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है सभी साउथ के स्टेट में से। आंध्रा में भी मुझे थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन 2-3 दिख रही है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की। और तेलंगाना में मुझे थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, मतलब समझ लो आप, उसमें भी थोड़ी बीजेपी इंक्रीज करेगी जो सीट, ठीक है ना, वहाँ पे है। और दूसरा जो तेलंगाना, मतलब मैं रिजल्ट एग्जैक्ट फिगर वहाँ पे मैं जब कैलकुलेट किया था मुझे 5-6 दिखी थी, लेकिन उतना मुझे, लेकिन 3 सीटें कंफर्म तेलंगाना में मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, और उसके बाद जो मुझे तमिलनाडु में जो सीट दिखाई दे रही है वो दिख रही है मुझे कम से कम, मतलब आप समझो कि मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूँ, उसमें मुझे 12 सीट कंफर्म दिखाई दी थी, लेकिन ये आंकड़ा आपका 10 से लेकर 20 के बीच हो सकता है। ठीक है, 12 मेरा कंफर्म है यहाँ पे कि 12 के आसपास, या तो दो अगर ये प्लस गई तो 20 तक तो जा सकती है, और कम से कम गई तो 10 से नीचे तो नहीं जाएगी। आप देख लेना, रिजल्ट आएगा उसके बाद। ठीक है ना, तो साउथ में लमसम में, सब साउथ के जो स्टेट है में लमसम अगर सीट मैंने कैलकुलेट की थी, मतलब थोड़ा प्लस माइनस होके, मुझे 25 सीट्स दिखाई दी थी। ठीक है, ये 25 सीट्स, इसमें प्लस माइनस हो सकता है, माइनस होने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे सब स्टेट मिला के, लेकिन प्लस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ
एक स्टेट था कर्नाटका। हाँ, कर्नाटका की मैं स्थिति बताता हूँ। वहाँ पे बीजेपी की जो पिछली बार जो सीटें आई थी उससे सीटें कम हो सकती हैं, ये याद रखिएगा। वहाँ पे इस बार शायद कांग्रेस की पार्टी जो इंडी गठबंधन, वहाँ पे सीटें उनको बढ़ेगी पिछले कंपेयर टू पिछले। अगर आप पिछले इलेक्शन की सीट आप देख लीजिए और जो बीजेपी को सीटें मिली थी उस कंपेरिजन यहाँ पे कर्नाटक में सीटें थोड़ी कम दिख रही है मुझे, ठीक है ना। ऐसा नहीं पूरा क्लीन स्वीप कर जाएगी वहाँ पे कांग्रेस, नहीं, वहाँ पे सीटें आएगी, लेकिन बीजेपी की इस बार 1 2 3 4 सीट कम होने वाली है, ये कंफर्म है, ठीक है। क्योंकि अब वहाँ पे क्या रीज़न है कुछ वो मुझे नहीं पता, मैं आपको बता दिया हूँ। दूसरा मैं अब स्टेट चलता हूँ, अगर मैं थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर मैक्सिमम सीटें बीजेपी के फेवर में है, ये याद रखिएगा। मैक्सिमम सीटें बीजेपी के फेवर में आ रही है, ठीक है। जो बीजेपी के फेवर मतलब बीजेपी का जो अलायंस भी है एनडीए उसके फेवर में है, ठीक है। तो उनके फेवर में मैक्सिमम सीटें आ रही है, इसलिए वहाँ पे हमारे को सीटें मिलेगी जितनी एक एक दो सीटें हैं वहाँ पे, तो वो सब सीटें पॉजिटिव प्लस पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ आपको, अगर दिखाता हूँ कि जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी में और एनडीए में अच्छी खासी सीटें आएगी, लेकिन इस बार यहाँ पे भी इंडी गठबंधन की सीटें थोड़ी इस बार बढ़ेगी, याद रखिएगा। यहाँ पे भी बढ़ने वाली, ऐसा नहीं जो जो पिछली बार है। हाँ, लेकिन बीजेपी और जो एनडीए गठबंधन है यहाँ पे भी बीजेपी की सीटें यहाँ पे ज्यादा होगी, एनडीए गठबंधन की सीटों में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, मतलब कम ज्यादा। मतलब जो अगर बीजेपी ने 28 सीटों पर आई थिंक चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, 28 में से बीजेपी को 27 या मतलब मैक्सिमम जो मैं अगर देख रहा हूँ मिनिमम यहाँ पे 25 सीट बीजेपी 100% निकाल लेगी, 3 सीटें प्लस माइनस जो है वो। लेकिन जो यहाँ पे एनडी गठबंधन है जो 48 सीट का जो दावा कर रहा है, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 48 का 48 नहीं देख पा रहा हूँ मैं वहाँ पे, मैंने वहाँ पे सीटें थोड़ी कम देखी थी, इसलिए मैं बताऊँ 40 के आसपास एनडीए गठबंधन, मतलब 40 या 38 40 इसके आसपास यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको देखिएगा बराबर। महाराष्ट्र, अब मैं चलता हूँ, देखो अगर आप देखोगे दूसरे स्टेट, अगर मैं आउट साइड जाता हूँ ऊपर जम्मू कश्मीर और साइड, ठीक है ना, तो उधर ही बीजेपी जीत रही है अच्छी खासी, बीजेपी को अच्छी खासी सीटें वहाँ पे मिलने वाली सीटें। इस बार पंजाब में जितना माहौल खराब है आप लोग देख रहे होंगे पंजाब में, लेकिन वहाँ पे बीजेपी सीटें निकालेगी 2 3 कंफर्म है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जितना भी माहौल बिगड़ा हुआ है 2 3 सीट का मैं वहाँ पे देखा हूँ जो निकलेगी बीजेपी की 3 सीटें। हरियाणा में जो सीटें 10 थी आई थिंक 10 में से कुछ सीटें इस बार कम हो सकती है दोस्तों। हरियाणा के अंदर सीट कम से कम सीट 5 तो आएगी, ठीक है, ये याद रखिएगा। 5 सीट कंफर्म है हरियाणा, 5 या 6, बट बाकी गठबंधन को वहां पे सीट मिल सकती है, ठीक है। बाकी स्टेट जैसे रहा राजस्थान, वहाँ पे मैक्सिमम सीटें बीजेपी को आने वाली है। गुजरात मैक्सिमम सीटें बीजेपी को आने वाली है। मध्य प्रदेश मैक्सिमम सीटें बीजेपी को आने वाली है, एक आध सीट का उच्चक नीच हो वाली है। यूपी मैक्सिमम सीटें बीजेपी को आने वाली है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश मैक्सिमम सीटें, हाँ हिमाचल प्रदेश में जो एक है जैसे कंगना रणावत खड़ी हो रही है उनके सामने, वो वहाँ की जो राजघराने की कांग्रेस पार्टी प्रतिभा सिंह है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कंगना रणावत के जीतने के चांस दिख रहे हैं। मैं आपको मैं नहीं बोला हूँ टक्कर नहीं देगी प्रतिभा सिंह टक्कर देगी 101%, ठीक है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। लेकिन फाइनल जो रिजल्ट में देखा था, इस पर कुंडली एनालिसिस थोड़ा मैं एनालिसिस कर रहा था तो उसमें कंगना का प्रभाव मजबूत दिख रहा था। दूसरा मैं साउथ में जो देखा था शशि थरूर जो बीजेपी के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं उसमें शशि थरूर इस बार हार सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दिया है, ठीक है, केरला के अंदर, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पे अपना असुद्दीन ओवैसी की सीट भी, मतलब समझ लीजिए आप बहुत टक्कर वाली सीट है इस बार। बीजेपी इस बार मतलब वहाँ पे पूरी ताकत के साथ कुछ सीट निकाल सकती है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, राहुल गांधी की वायनाड सीट है, राहुल गांधी जीतेंगे, लेकिन इस बार जो अंतर रहेगा राहुल गांधी का वो थोड़ा कम होगा। पिछली बार जितने वोट से वो जीते थे उतने जीतेंगे जरूर, ये मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा है कि सीटों का अंतर डिफरेंस कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप अगर कोई बड़े कैंडिडेट की सीट देखेंगे मोदी जी जीतेंगे कंफर्म है, उसमें कोई दिख नहीं रहा है। अब मैं चलता हूँ, ठीक है, मेन जो चीज़ है टोटल कितनी सीट्स बीजेपी को आएगी और एनडीए को कितनी आएगी। अब मैंने यहाँ पे जो पूरी कैलकुलेशन की है, बीजेपी ने जो टारगेट रखा 370, मुझे जो वीडियो के एनालिसिस पर जो मुझे दिखाई दिया उसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है ना। बीजेपी कम से कम जो मैं मैक्सिमम की बात करूँ, मैक्सिमम वो नियर अबाउट 370 भी क्रॉस कर सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दिया, ठीक है ना। अगर उनके कैंडिडेट के हिसाब से देखा जाए 370 वो क्रॉस कर सकते हैं ये। बट मैंने मिनिमम कैलकुलेशन निकाला कि भाई मिनिमम बीजेपी अगर मान लो कुछ नहीं हुआ, सब डिस्पर्सन हुआ, तो बीजेपी कितनी सीट ला सकती है। तो बीजेपी की यहाँ पे जो सीट मुझे दिखाई दी 350, ठीक है। बीजेपी 350 सीट इस बार 101% लेके आने वाली। आप चुनाव आए उसके बाद देख लेना 350, इसमें शायद मुझे नहीं लगता कि मैं और कोई माइनस करूं, मैं माइनस करके ही मैं ये 350 के आसपास बता रहा हूँ। एक आध दो सीट का कोई ऐसा हो कैंडिडेट कुछ बात अलग है, बाकी
350 के मिनिमम सीट बीजेपी को मिलने वाली है। उसके आसपास आपको 100% वोट दिखाएगी, क्योंकि मेरे पास 100 कैंडिडेट की कुंडली नहीं है, सबकी नहीं है जो मैंने एनालिसिस किया हूँ, लेकिन मैं ट्राई किया हूँ कि एग्जैक्ट फिगर निकालने का। तो 350 प्लस रहेगी 101%। 370 भी क्रॉस कर सकता है, लेकिन आप मिनिमम याद रखिएगा 350। और एनडीए की जो सीट दिखाई दे रही है, एनडीए का मिला के, बीजेपी और एनडीए का मिला के जो 400 वाला आंकड़ा है वो, सॉरी 4000 हो गया, 4000 नहीं है भाई, 400, वो 400 पॉसिबल दिख रहा है, ठीक है ना। ये 400 आंकड़ा दिख रहा है, पॉसिबल है, लेकिन ये याद रखिएगा, मैं यहाँ पे दोबारा जब कैलकुलेशन किया था काफ़ी सारी चीज़ें दिखी थी, वहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं 400 आंकड़ा एक दो जगह, मेरी जो कैलकुलेशन कुछ पैरामीटर है, एक दो पैरामीटर में 400 टच नहीं हो पा रहा था, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस में किया हूँ। ये बीजेपी 350 में देखा वो मैंने, मुझे दिखाई दिया, लेकिन एनडीए कंप्लीटली 400, कुछ देखो 10 पैरामीटर है मेरे, मैं जब एस्ट्रोलॉजी एनालिसिस करता हूँ उसमें से 8 पैरामीटर में मुझे 400 प्लस दिखाई दिया, और 2 पैरामीटर में मेरे को 400 प्लस नहीं दिखाई दिया था। वहाँ पे 400 के नीचे सीटें बीजेपी, मतलब समझ लो नियर अबाउट, ये एनडी की बात कर रहा हूँ, बीजेपी और एनडी दोनों, ठीक है, उसकी सीटें 400 से कम थी। 100% 400 नहीं थी, वो जो सीटें थी नियर अबाउट, में जो कैलकुलेशन किया था 2 पैरामीटर जो मुझे सीटें मिली थी 370 से 380 के बीच में, ठीक है। ये आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं वो, और कांग्रेस बाकी बची सीटें अब समझ लीजिए एनडी गठबंधन की आएगी, ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप देख सकते हो, ठीक है। एनडी गठबंधन जो आपका रहेगा, ये जो बराबर इसमें जो सीट आएगी जो है कांग्रेस प्लस ऑल इंडिया अलायंस, ठीक है, कांग्रेस लिखूंगा मैं, कांग्रेस, हाँ ये इस बार आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस का मैंने एक सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे इस बार नोटिस की है, वो इंडी गठबंधन में जितने बाकी के अलायंस है उनकी सीटें डिक्रीज हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस की सीटें पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। अगर आप कांग्रेस सीटें यहाँ पे देखने जाओगे ना, तो नियर अबाउट मुझे 150 के आसपास, मतलब मैं ये मिनिमम फिगर नहीं दे रहा हूँ, मतलब 100 से 150 मैं आपको बोल सकता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस दे रहा हूँ, वो भी ज़्यादा होगी। मैंने जो एक्जैक्ट कैलकुलेशन किया था, मुझे जो एक्जैक्ट फिगर मिला था वो दिखा था 135 का, वो मैं आपको लिख देता हूँ, 135, ठीक है ना। कांग्रेस का इस बार 135 सीट्स मुझे दिख रही है। क्लीन स्वीप जो बीजेपी बोल रही है कि एकदम नहीं, वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल, 135 मिली। और ये एनडी गठबंधन मिला के ये जो सीटें हैं ना, नियर अबाउट, मतलब आप समझ सकते हो 170 और से लेकर मतलब 200 की रेंज के अंदर, ठीक है, मतलब 200 ज़्यादा हो गया मेरा, ये आई थिंक कितना था मैंने निकाला था, 85 निकला था मेरे को मैक्सिमम, ठीक है। ये मैं 200 उससे तो लिख रहा हूँ क्योंकि आपको होता है, ठीक है। अब ये 180 हुई, अगर ये इतनी सीटें इंडी गठबंधन की आएगी तो यहाँ पे कमजोर होने के चांसेस है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे अगर ये 400 क्रॉस होती है तो ये सीटें कम हो गए, वापस इधर होगा। बट मुझे ये नियर अबाउट ऐसा दिख रहा है, अगर आप इसको मोटे तौर पर देखोगे ना, तो ये जो एज एंड एवरेज अगर मैं बात करूं तो 150 प्लस सीट ये पॉसिबल है। और यहाँ पे अगर मैं एज एंड एवरेज की बीजेपी और एनडीए की बात करूं ना, एनडीए अलायंस की, तो 370 प्लस 100% दिख रहा है, ठीक है ना। ये तो मैं आपको कंफर्म बोल सकता हूँ, आप रिजल्ट आने के बाद जरूर चेक एनालिसिस कर लेगा। एनडीए की 370 प्लस और बीजेपी की, मतलब इसकी इंडी गठबंधन की 150 की प्लस। तो ये था मेरा एनालिसिस, इस बार इलेक्शन में कितनी सीटें आएगी। वीडियो को जरूर देखिएगा, लास्ट रिजल्ट आने के बाद आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या सच में इतना आ पाएगा कि नहीं आएगा। आपको जैसा नेगेटिव लगता पॉजिटिव लगता दोनों कमेंट कीजिएगा, मैं कोई कमेंट आपका वो नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। ये क्योंकि मेरा एनालिसिस है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है, रॉन्ग होगी राइट होगी, हम उसको दोनों साइड से एक्सेप्ट जरूर करेंगे। पिछली बार भी हमारा एक प्रेडिक्शन रॉन्ग हुआ था, तो वो मैंने एक्सेप्ट किया था हिमाचल वाला, ठीक है, कि हाँ कहीं से कहीं हुई, मैंने वहाँ पे बीजेपी बताया कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, लेकिन देखो वहाँ पे भी हिल रही है गवर्नमेंट। मैंने जो कैलकुलेशन थी ऑलमोस्ट उसी की थी, और वहाँ पे भी 5 साल जो गवर्नमेंट डगमगाने लगी है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा समझ सकते हो, ठीक है। ये इलेक्शन है तब तक तो वो गवर्नमेंट फिलहाल ठीक है, इलेक्शन के बाद शायद वहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है। बंगाल की बात में रह गया, बंगाल इस बार दीदी जी को बहुत झटका लगने वाला है, याद रखिएगा। बंगाल में बीजेपी की सीटें बढ़ने वाली है, बीजेपी बहुत जबरदस्त सीटें लाने वाली बंगाल से, इसलिए यह याद रखिएगा। इसलिए क्यों आप बोले ना कि कुछ लोग सोचते हैं कहाँ से आएगी सीटें, जहाँ से सीटें कम हो रही है वहाँ पे कंपनसेट साउथ से हो जाएगी, ठीक है। और जो बंगाल जैसे स्टेट है जहाँ पे कम थी वहाँ पे और बढ़ जाएगी, तो बीजेपी के पास मतलब सीटें गेन करने के चांसेस ज़्यादा है, उनको ज़्यादा सीटें मिलने के योग है। तो याद रखिए ये मेरी थी भविष्यवाणी, और रिजल्ट आने के बाद जरूर इसको कंपेयर कीजिएगा कि क्या इतनी सीटें वाकई आई या हम कुछ गड़बड़ रही, ठीक है ना। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन।